डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, आज हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि आपके इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद शैलेश तिवारी पर क्लास 11th के मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर के हर एक लेक्चर आपको क्रम से मिलते रहेंगे। यदि किसी भी लेक्चर में आपको किसी टॉपिक पर यदि कोई शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स की। द थ्योरी ऑफ सेट्स वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज केंटर। जो जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज केंटर थे, इन्होंने सबसे पहले सेट्स वर्ड का यूज किया था। सबसे पहले सेट्स वर्ड का यूज जो है ये जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज केंटर ने किया था, जॉर्ज केंटर। और इस वर्ड का यूज इन्होंने कैसे किया? जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, उस समय इन्होंने सबसे पहले सेट्स वर्ड का यूज किया था। आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद हम बताएंगे सेट क्या होता है। ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? यदि आपसे पूछा जाए कि ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9। हर एक व्यक्ति यही बताएगा कि ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 1, 3, 5, 7 और 9 ही हैं। कोई नहीं कहेगा कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब है ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। नहीं, कोई नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि ये बात वेल डिफाइंड है। ये बात वेल डिफाइंड है कि ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 1, 3, 5, 7, 9 ही होता है। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। द रिवर्स ऑफ इंडिया। आपको पता है इंडिया में रिवर्स का कलेक्शन, इंडिया के रिवर्स का यदि आप कलेक्शन करेंगे तो बताइए कौन कौन से रिवर आएंगे? कुछ गिने चुने रिवर ही हैं आपके इंडिया में, कुछ गिनी चुनी नदियां ही तो हैं। तो यदि हम बात करेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया की, द रिवर्स ऑफ इंडिया, तो आपको पता है जो रिवर्स ऑफ इंडिया की बात हम करेंगे वही अगला भी करेगा। ये तो पूरी तरह से डिफाइंड है, पूरी तरह से वेल डिफाइंड है। आपको पता है, हर एक व्यक्ति को पता है कि कौन कौन सी नदियां जो है आपके इंडिया में हैं। यदि कोई नील नदी का जिक्र करे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि नील नदी तो आपके इंडिया में है नहीं, अमेजन नदी तो आपके इंडिया में है नहीं। तो कोई भी व्यक्ति अमेजन नदी और नील नदी की कल्पना जो है आपके इंडिया में नहीं करेगा। तो आपकी कुछ गिनी चुनी नदियां हैं, वही आपके रिवर्स ऑफ इंडिया में यदि कलेक्शन करें नदियों का, द रिवर्स ऑफ इंडिया, यदि रिवर्स ऑफ इंडिया की बात करें तो कुछ गिने चुने रिवर ही आएंगे। तो आइए देखते हैं कुल मिलाकर, क्योंकि ये भी वेल डिफाइंड ही है। द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। किसी से भी पूछ लिया जाए, किसी बच्चे से पूछ लिया जाए तो वो भी यही बताएगा AEIOU। इंग्लिश अल्फाबेट में केवल 5 वॉवेल्स हैं, AEIOU। कोई यह नहीं कहेगा कि 5 वॉवेल्स AEIJK, ऐसा कोई नहीं कहेगा। यानी कि हर एक व्यक्ति यही कहेगा कि वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट क्या होंगे? AEIOU यही होगा। तो क्यों? क्योंकि ये बात वेल डिफाइंड है, ये पूरी तरह से परिभाषित है, सुपरिभाषित है, अच्छी तरह से ये सभी लोग जानते हैं। ये बात पहले से डिफाइंड है कि जो इंग्लिश अल्फाबेट है इसमें वॉवेल्स कौन होते हैं? AEIO और U ही होता है। आप पूरी तरह से डेफिनेटली इस बात को डिसाइड करते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वॉवेल्स हैं? 5 वॉवेल्स हैं। कौन कौन से? AEIOU। जिस बात को हर एक व्यक्ति डेफिनेटली डिसाइड कर लेता है वह बात जो है वेल डिफाइंड होती है। जैसे मान लीजिए कुछ थिंग्स हैं, डेफिनेटली कोई व्यक्ति कह रहा है कि ये थिंग्स, इस थिंग्स के कलेक्शन में ये सारी वस्तुएं आएंगी, तो यदि वो डेफिनेटली डिसाइड कर रहा है इसका मतलब वो वेल डिफाइंड है, वो ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है, तभी वो डेफिनेटली डिसाइड कर रहा है इस बात को। तो हमने डेफिनेटली डिसाइड किया कि AEIOU ही है 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो आपको पता है ये सही बात है, ये वेल डिफाइंड है कि AEIOU ही इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वॉवेल्स यही तो हैं। तो वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, आपको पता है कितने एंगल के बेस पर और साइड के बेस पर 2 तरह के ट्रायंगल होते हैं। और यदि एंगल के बेस पर देखा जाए तो 3 टाइप के ट्रायंगल हैं। जैसे देखा जाए कि ट्रायंगल कितने टाइप के हैं, एक तो एंगल बेस्ड ट्रायंगल्स होते हैं और एक होता है साइड बेस्ड। तो एंगल बेस्ड कितने ट्रायंगल्स हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल।
और जो आपका साइड बेस है ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और क्या होता है आपका स्केलेन ट्रायंगल। तो ये आपके टोटल 6 ट्रायंगल्स हैं। वेरियस टाइप ऑफ ट्रायंगल्स में आपको कितने ट्रायंगल्स केवल मिलेंगे, केवल 6 ट्रायंगल्स मिलेंगे, और कोई ऐसा ट्रायंगल नहीं है जो इस 6 ट्रायंगल्स के अलावा हो। तो शायद आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है, ये बात भी वेल डिफाइंड है। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल भी वेल डिफाइंड है। इसी 6 ट्रायंगल की बात होगी, यदि कोई भी करेगा केवल 6 ट्रायंगल्स की ही बात करेगा। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, यदि 210 के प्राइम फैक्टर्स की बात की जाए तो आइए देखते हैं। प्राइम फैक्टर्स का मतलब वे कौन कौन से नेचुरल नंबर है जिनसे 210 जो है डिविजिबल है। तो आइए देखिए, यदि हम बात करें, आइए देख लेते हैं 210 का फैक्टराइजेशन ही कर डालते हैं। 210 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, पता चल जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा होता है 10, फिर से किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा होगा 9, वहां पर 1 आएगा, 15 हुआ, 3 5 जा 15 होगा कितना, 5 3 होता है 8, यानी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, अब होगा 7 1 जा 7। आइए देखिए कौन कौन से फैक्टर है इसके। इसका एक फैक्टर 2 है, देख लेते हैं, नेमली क्या होंगे, एक फैक्टर तो 2 है, दूसरा कौन है 3 है, अगला कौन है 5 है, अगला कौन है 7। मान लीजिए एक बार यहाँ पर 2 और आ जाता, इसका मतलब ये नहीं 2 2 बार लिखते हैं। यहाँ पर हमें देखना है कौन कौन से डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं। तो कितने डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं, 2 3 5 और 7। ऐसा आप ये देख रहे हैं सब के सब प्राइम फैक्टर ही तो हैं। तो हमसे पूछा गया प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, तो 2 3 5 और 7 के अलावा और कोई ऐसा प्राइम फैक्टर नहीं है जो कि 210 का प्राइम फैक्टर हो। तो आपको पता है ये बात भी वेल डिफाइंड ही है। यदि हर एक व्यक्ति जो मैथमेटिक्स के बारे में कुछ जानता है, फैक्टर्स के बारे में जानता है, प्राइम नंबर्स के बारे में जानता है, तो यही कहेगा 2 3 5 और 7 ही प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 होंगे। तो शायद आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी, यानी कि 2 3 5 और 7 ही कहेगा हर एक व्यक्ति यदि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 की बात की जाए। क्यों, क्योंकि ये बात वेल डिफाइंड है। आइए देखते हैं, ये बात वेल डिफाइंड है, 2 3 5 और 7 ही होगा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। आइए बात करते हैं लास्ट क्या है, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्या इसका सोल्यूशन फिक्स है, बिल्कुल। ये बात भी वेल डिफाइंड होगी, कैसे आइए देख लेते हैं। यहाँ पर 6 का हमें ऐसा फैक्टराइजेशन करना होगा जिससे कि ऐड करने पर क्या आ जाए, -5। तो हमें पता है 3 + 2 = 5 होता है। आइए आ जाता है यहाँ पर क्या, दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, x स्क्वायर माइनस कितना 3x माइनस 2x प्लस 6 = 0। आइए इसको सॉल्व करते हैं। x यहाँ से कॉमन हुआ, x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x -3, और यहाँ पर -2 कॉमन हुआ, कितना होगा, x -3 = 0। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे, x -3 कॉमन होगा, बचेगा x -2। तो जो x की वैल्यू आएगी, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्लास 9th का फैक्टराइजेशन है, आप फैक्टराइजेशन करके आप कर लेंगे तो क्या आएगा, x -3 कॉमन हुआ और x -2 हुआ = 0। हमें पता है कि x -3 और x -2 में से कोई एक ही 0 होगा। हमें पता है कि कभी a × b = यदि 0 होता है तो या तो a 0 होता है या तो b, दोनों 0 नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि 0 × 0 जो है ये डिफाइंड नहीं है। तो a × b = 0, तो या तो a 0 या तो b 0। तो हम लिखेंगे आइदर x -3 0 और x -2 0। when x -3 0, when x -3 0, then x = 3, but when x -2 = 0, then x = 2। तो यानी कि x की यहाँ पर कितनी वैल्यू जाएंगी, x की डबल वैल्यू जाएंगी। कौन कौन सी, x की वैल्यू आएगी 2 और क्या आएगी, x की वैल्यू 3 आएगी। तो x की 2 वैल्यू आई यहाँ पर। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। यहाँ लिख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा, दैट इज व्हाट, दैट इज x = 2 and 3। या तो x की वैल्यू 2 होगी या तो x की वैल्यू 3 होगी। तो x = क्या आया, 2 and 3। तो यहाँ पर क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इसलिए इसकी कितनी वैल्यू आई, इसके 2 सोल्यूशन आए। तो ठीक है, तो आइए अब जो है इसको इरेज करते हैं, उसके बाद आपको आगे बताते हैं कि ये जो हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं, ये ऑड नेचुरल नंबर्स लेस दैन 10 और क्या, द रिवर्स ऑफ इंडिया, द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ये और क्या, वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल का जो हमने एग्जांपल लिया है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 नेमली 2 3 5 एंड 7,
और जो हमने एग्जांपल लिया है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, जो कि सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू 2 and 3। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। ध्यान दीजिए, ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप देखिए ये ऑब्जेक्ट्स से कलेक्शन है, चाहे बोल दें कि एलिमेंट्स के कलेक्शन है अथवा बोल दें कि नंबर्स के कलेक्शन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर्स के कलेक्शन है, तो क्या ये नंबर्स के जो कलेक्शन है क्या वेल डिफाइंड है? तो अच्छी तरह से हमने पहले ही बता दिया कि ये वेल डिफाइंड है कलेक्शन। मैंने अच्छी तरह से पहले ही बता दिया था कि ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है। हमने हर एक कलेक्शन को आपको बताया कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति ये डेफिनेटली डिसाइड करके यही बताएगा कि जो x की वैल्यू है 2, 3 ही होगी। जो 210 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 3, 5 और 7 ही होंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वावेल्स हैं वो ए, ई, आई, ओ और यू ही होंगे। और द रिवर्स ऑफ इंडिया की बात की जाए तो कुछ गिने चुने रिवर्स जो इंडिया में है उन्हीं की बात आप करेंगे। और वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, ये भी वेल डिफाइंड ही हमने पहले ही बताया। 6 टाइप के आपके ट्रायंगल होते हैं, 3 एंगल्स के बेस पर और 3 साइड्स के बेस पर। तो सब की सब बातें जितने भी कलेक्शंस थे ये सब क्या थे, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आइए एक बार हम फिर से बात करते हैं, कुछ सेट्स के बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। आपको पता है ये नेचुरल नंबर्स हैं। यदि आपसे कहें कि इन सारे नंबर्स को आप एक लेटर में डिनोट कर दीजिए तो आप कैसे डिनोट करेंगे? आपको पता है ये क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं और आप नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर कैपिटल एन आप इसी से डिनोट कर देंगे इसको। तो आप जरा ध्यान दीजिए, ये क्या है, नंबर्स का एक कलेक्शन है। आपको पता है ये भी है कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ये वेल डिफाइंड नंबर्स हैं। वेल डिफाइंड है तभी तो आप इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। इस बात से ये डिफाइंड है, आपको पता है कि इन सारे नंबर्स को ही नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये बात पूरी तरह से डिफाइंड है, सभी लोग जानते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स है। ये बात डेफिनेटली डिसाइड है। तो इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं इन्हीं का जो कलेक्शन है, ये जो कलेक्शन है यही कलेक्शन हम किसे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं। तो आप पहले से, बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हो कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। सेट के बारे में आपने बहुत पहले से सुना होगा। आपने सुना होगा जो यदि आपसे कहा जाए पैंट शर्ट का जो है एक सेट ले लीजिए, तो कई बार आपने अपने दैनिक जीवन में इस सेट वर्ड का यूज किया है। आज लेकिन क्लास 11th में पहली बार आप साइंटिफिकली इसको पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। तो आपने इस कलेक्शन को किससे दिखा दिया, एन से। तो यहाँ पर इसी बात को हमने यहाँ पर लिखा है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी अच्छी तरह से दिया गया है। एन को किससे डिनोट कर किया जाता है, किसको हम एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। किसको डिनोट करते हैं, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सेट का मतलब पूरा का पूरा कलेक्शन की बात की जा रही है। ये पूरा नेचुरल नंबर्स का एक सेट ले लिया गया, एक सेट, यानी कि सारे के सारे उस सेट में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। ये जो कलेक्शन है इस कलेक्शन में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। तो ध्यान दीजिए हम इसको किस ब्रैकेट में रखेंगे, इस ब्रैकेट में। ये आपके जो ब्रेसेस लगे हुए हैं जिसे आप कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं, तो ये जो ब्रेसेस दोनों लगे हुए हैं, दोनों ब्रेसेस इन्हीं के बीच में रखा जाता है। कभी भी जो सेट होता है उनके जो कलेक्शन है उस सेट में रहने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको ब्रेसेस के बीच में क्लोज करके रखा जाता है। तो शायद आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को किससे दिखाते हैं, कैपिटल एन से। यदि हम बात करें द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को, इसको किससे दिखाते हैं, कैपिटल जेड से दिखाते हैं। और यदि हम बात करें द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, जो रेशनल नंबर, सभी रेशनल नंबर का जो सेट होगा उसको हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल क्यू से दिखाते हैं। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसको किससे दिखाते हैं, कैपिटल आर से दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात का कि इंटीजर्स का जो सेट होता है उसको हम कैपिटल आई से नहीं दिखाते हैं, कैपिटल जेड से दिखाते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स किससे दिखाते हैं, जेड प्लस से दिखाते हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को किससे दिखाएंगे, हमें पता है कि द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स को हमने क्यूब से दिखाया था, कैपिटल क्यू से।
हम इसे कैपिटल Q प्लस से दिखाएंगे, द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को। यदि हम नेगेटिव रेशनल नंबर्स की बात करते तो हम इसे Q माइनस से दिखाते। यदि हम द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स की बात करते तो किससे दिखाते, Z माइनस से दिखाते। इसी तरह से द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स को किससे दिखाएंगे, R प्लस से दिखाएंगे। द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स को किससे दिखाएंगे, कैपिटल T से दिखाएंगे। शायद आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी। तो कभी भी कोई भी सेट यदि हमें लिखना हो, नेचुरल नंबर्स का हमने यहाँ पर देखिए सेट लिखा है, तो किससे लिखा है, जो ब्रेसेस हैं ब्रेसेस के बीच में हमने इसको क्लोज्ड कर दिया है। तो कभी भी कोई भी कनेक्शन हो, यदि वो एक सेट है तो उस सेट के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के बीच में, ब्रेसेस के बीच में हमें क्लोज्ड कर देना चाहिए। शायद आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आइए देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, आपको आगे बताते हैं। आइए अब इसी क्रम में हम आपको सेट की डिफिनेशन बता देते हैं। सेट क्या है? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या होता है? जो सेट है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। अभी हमने वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के कुछ एग्जांपल्स लिए थे जस्ट प्रीवियस पार्ट में। इस बात को बताने के पहले हमने जो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स लिए थे, 5 और 6 एग्जांपल्स लिए थे, जिसमें हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल्स को का जिक्र किया था, AEIOU, 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर्स का जिक्र किया था। वो सब क्या थे? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नंबर्स थे वहाँ पर। और AEIOU वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ लेटर्स थे। तो क्या हुए? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही तो होते हैं सेट। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही क्या होता है? सेट होता है। तो यदि वो सेट होता है तो हमने पहले ही बताया, कभी भी यदि कोई कलेक्शन, यदि एक सेट है, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन यदि एक सेट है तो हम उसको ब्रासेस के बीच में क्लोज्ड कर देते हैं। तो आपको पता है ये बात। तो शायद आपको ये बात सेट की जो डिफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी। तो आइए बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स। जो हमने ऑब्जेक्ट्स की बात की है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स की बात की है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स को ही एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट या मेंबर बोल सकते हैं आप। हमने पहले ही बताया कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स की जगह पर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नेचुरल नंबर्स के, यदि 9 तक के नेचुरल नंबर का कलेक्शन कहा जाए तो ये भी वेल डिफाइंड है। तो यदि आप इसका कलेक्शन लेंगे तो 1 2 3 ये सब क्या है? एलिमेंट्स ही तो हुए, उस सेट के क्या हुए? एलिमेंट्स। तो एलिमेंट हुए, मेंबर हुए, ऑब्जेक्ट हुए, एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स है। यही बात मैंने लिख दिया है। द एंड सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। आपने अभी जस्ट देखा कि नेचुरल नंबर का जो मैंने सेट लिया था कैपिटल एन, वो कैपिटल एन लिया था। रेशनल नंबर्स का जो सेट लिया था हमने क्या लिया था? क्यू लिया था। तो रियल नंबर्स का जो सेट था वो क्या लिया था? आर लिया था। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स के सेट को आर प्लस से दिखाया था। तो आप देख पा रहे हैं सब के सब क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर ही हैं। तो कि कभी भी कोई भी सेट होता है तो उसको हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से ही दिखाते हैं। ध्यान रखें इस बात का। द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। जो सेट्स के अंदर जो सेट बनता है उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो सब किससे डिनोट किए जाते हैं? स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। जैसे ABCXYZ, कोई सा भी अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट का कोई भी स्मॉल लेटर हम यूज कर सकते हैं एलिमेंट के रूप में। शायद आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आइए देखते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। ए जो है सेट है, हमने इस सेट को कैपिटल ए से डिनोट किया। हमने बताया किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस सेट को ए मान लिया है। तो ए एक सेट है जो कि क्या है? ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट है, लेस देन 10। तो यहाँ पर 9 एलिमेंट है इस सेट का, 7 भी इस सेट का एलिमेंट है, 5 इस सेट का ही एक एलिमेंट है, सेट ए का ही एलिमेंट 3 भी है, सेट ए का ही एलिमेंट 1 भी है। तो यदि 1 तो हमें पता है 1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, चाहे कहा 1 इज दिस इज द सेट ए। तो ये आपका सेट ए है, ये आपका क्या है? एक सेट है और इसी सेट को हमने ए कहा है। तो इस सेट ए का एलिमेंट कौन है? 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है और 9 भी है। तो यदि हम 1 को कहें 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, तो इस बात को कैसे बोलेंगे? 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए से बिलोंग करता है। बिल्कुल सही बात है। इसी बात को मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं 1 बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू ए। इसी बात को, जो इतना बड़ा हमने लिखा है, इसी बात को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? 1 बिलोंग्स टू ए। ये बिलोंग्स टू, इस सिंबल को क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। हमने यहाँ पर लिख दिया है, इस सिंबल को क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। वास्तव में किसका सिंबल है?
ग्रीक लेटर है ये वास्तव में, ये वास्तव में क्या है, ग्रीक सिंबल है। और इस ग्रीक सिंबल को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। तो इस ग्रीक सिंबल को एप्सिलॉन बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, इस मैथमेटिक्स में क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू। इस ग्रीक सिंबल को हम क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू। अब जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को उठाएंगे। तब तक के लिए आप क्वेश्चंस को, जितने भी हमने चीज़ें बताई हैं यहाँ पर, आप इसको सॉल्व करते रहिए, समझते रहें। और नेक्स्ट वीडियो में आइए मिलते हैं। थैंक यू।